वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान को हम लोग कवर अप कर रहे हैं टॉप 500 एमसीक्यू के थ्रू। अभी तक इसके 9 वीडियोज आ चुके हैं। आज इस वाली सीरीज का आखिरी वीडियो है जिसमें लास्ट 50 क्वेश्चन यानी कि 450 से लेके 500 क्वेश्चन के बीच में 50 क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। सो अगर आप लोग अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि देखिए अभी 14 तारीख को आपका पेपर है और उसमें उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज काफ़ी हद तक आपसे पूछी जाएगी, चाहे वो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या वो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपको इस पूरी सीरीज को ज़रूर देखना चाहिए। प्रीवियस वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए और इस वाले पूरे सेशन में भी बने रहिएगा। सारे क्वेश्चंस देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला जो 3 राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, उत्तर प्रदेश का डैश जिला कहलाता है। तो मतलब सब कौन सा जिला है, वो क्या कहलाता है, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। मतलब इस क्वेश्चन में तो आपसे यही पूछा गया है कि सबसे उत्तरी है, सबसे पश्चिमी है, बट उस जिले का नाम भी आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। और इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें उत्तर प्रदेश के जो एक्सट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके बारे में कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। जैसे अगर हम बात करें कि भैया सबसे उत्तरी जो जिला है, ठीक है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड तीनों से बॉर्डर शेयर करता है, तो वो कौन सा है? सहारनपुर है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें कि सबसे दक्षिणी कौन सा है, सबसे पूर्वी कौन सा है और सबसे पश्चिमी कौन सा है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। बहरहाल यहाँ का जो आंसर रहेगा वो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, और अगर हम उस जिले की बात करें तो जिले का नाम क्या होगा आपका? सहारनपुर। वैसे तो यहाँ पर सबसे उत्तरी भरना चाहिए था, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि सहारनपुर वो जिला है जो सबसे उत्तरी है और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तीनों से बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में नहीं फैला हुआ है? मतलब एक से ज़्यादा जिलों में जो नहीं फैला है वो बताना है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है या फिर कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य। अच्छा, इसके बारे में क्या कुछ खासियत है ये बताइएगा, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से जिले में ये पड़ता है महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य? ये 2 चीज़ें कमेंट सेक्शन में आप लोगों से एक्सपेक्टेड है, कोशिश करिएगा बताने की बिना कहीं सर्च करे हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 में बाघ अभयारण्य की श्रेणी में अधिसूचित किया गया था? अब ये बोर बाघ अभयारण्य है, पीलीभीत बाघ अभयारण्य है, राजाजी बाघ अभयारण्य है या फिर ये अमराबाद बाघ अभयारण्य है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि राजाजी बाघ अभयारण्य। इसको जो है 2015 में बाघ अभयारण्य की श्रेणी में अधिसूचित या फिर नोटिफाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वो कौन सा है? प्रयागराज है, चित्रकूट है, भदोही है या फिर मऊ है? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि चित्रकूट। यहाँ पर सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अब ये हरिद्वार है, चमोली है, पौड़ी गढ़वाल है या फिर ये ऊधम सिंह नगर है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि चमोली। चमोली जिला जो है वो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से सीमा नहीं साझा करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा।
और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित है। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना से संबंधित। अब हापुड़ की बात करें, धातु शिल्प गलत है। यहाँ पर मुरादाबाद जरी सिल्क साड़ी ये भी गलत है। ललितपुर घरेलू सजावटी सामान, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। बट बांदा शजर पत्थर शिल्प ये यहाँ पर सही है, ठीक है। अच्छा, हापुड़, मुरादाबाद और ललितपुर का बताइएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत कौन सा उत्पाद आएगा, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 60% से अधिक है। ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो देखिए सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन सी यानी कि बदायूं। बदायूं में जो पुरुष साक्षरता दर है वो 60% से अधिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 458 की, यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत के रामसर स्थलों की सूची में अनुसूचित उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थल का क्षेत्रफल सबसे कम है। ठीक है, अब ये बखीरा है, नवाबगंज है, पार्वती अर्गा है, या फिर ये आपका सूर सरोवर है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी यानी कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा, सबसे कम क्षेत्रफल इसी का ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 459। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो इनकरेक्ट है वो आप चूज करिए। एक तरफ आपको दे रखे हैं ये एकेडमी और संस्थान और दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष, तो कौन सा यहाँ पर गलत मैच्ड है या फिर गलत विकल्प है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सही आंसर जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ये आपका 1975 का नहीं है। कौन से ईयर में स्टेब्लिश है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर हम उर्दू एकेडमी की बात करें 1972 में इसको स्थापित किया गया, सही है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 ये भी सही है। उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी 1997, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, और निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान के साथ में सोनभद्र अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के मैप को देखोगे तो ये क्वेश्चन ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे, उसमें कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, वहीं ललितपुर की बात करें ये तीन साइड से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 461 461। यहाँ पर पूछा गया है भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले की पटवई ग्राम पंचायत में बनकर तैयार हो गया है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, रामपुर यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इसमें से जो इनकरेक्ट है उस ऑप्शन को आपको चूज करना है। एक तरफ आपको ये आयोग और परिषद दिए हुए हैं और एक तरफ उनके स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की 1959, दिस इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ये 1998 का है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वहीं उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की बात करें 1983, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा कि इनमें से कोई नहीं, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 463 पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सराय नाहर राय जो कि मध्य पाषाण कालीन स्थल है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी यानी कि उत्तर प्रदेश। अच्छा, यूपी में कहाँ पर है जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कौन से जिले में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थल को वर्ष 2005 में भारत में रामसर आर्द्रभूमि स्थल के रूप में अधिसूचित यानी कि नोटिफाइड किया गया था। तो सही आंसर यहाँ पर आपको बताना है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि ऊपरी गंगा नदी, इसको जो है रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था 2005 में।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में सही सुमेलित है। तो ये सबसे उत्तरी जिला, अच्छा देखिए अभी स्टार्टिंग में मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी था कि आप बताइएगा सबसे उत्तरी सबसे दक्षिणी, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर हमें मिल ही गया है। तो यहाँ पर आपको सही सुमेलित बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। सबसे उत्तरी जिला अभी हमने बात करी थी सहारनपुर है, तो ये तो यहाँ पर हो गया गलत। सबसे पूर्वी जिला जो है वो हमारा कौन सा है, वो है बलिया, तो ये भी यहाँ पर हमारा गलत है। सबसे पश्चिमी जिला वो हमारा कौन सा है, ये सहारनपुर नहीं है क्योंकि सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है, तो ये भी हमारा गलत है। सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो ये सोनभद्र है, ये यहाँ पर हमारा सही है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 466, यहाँ पर पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना से संबंधित, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा है जो कि यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। चलो, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले किसकी, मैनपुरी की, तो यहाँ पर ये तारकाशी कला सही है। कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण दालें, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, जबकि शामली लौह कला के लिए प्रसिद्ध है। और मऊ की बात करें तो ये आपका वस्त्र उत्पाद, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि कौशाम्बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के प्रमुख नाट्य संस्थान से संबंधित जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको आपको चूज करना है। तो श्री नाट्यम लखनऊ, अभिनय ज्योति बनारस, स्वास्तिक मथुरा और रूपांतर ये आपका गोरखपुर, कौन सा है जो कि यहाँ पर गलत विकल्प है। तो गलत कौन सा है आपका, श्री नाट्यम लखनऊ, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है और यही हमारा सही आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर हमें गलत विकल्प को चूज करना था। बाकी अभिनय ज्योति बनारस, स्वास्तिक मथुरा और रूपांतर गोरखपुर, ये तीनों यहाँ पर करेक्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 468, यहाँ पर पूछा गया है इमाम बाई का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है। लखनऊ घराने से, बनारस से, आगरा से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही होगा, यानी कि बनारस घराना, बनारस घराने से रिलेशन है इमाम बाई का। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 469, यहाँ पर पूछा गया है लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना ये कौन सा है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, बड़ा इमामबाड़ा। ठीक है, बड़ा इमामबाड़े का जो हॉल है वो हॉल जो है वो आपका लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 470, यहाँ पर पूछा गया है वुमेन पावर लाइन 1090, इसकी शुरुआत जो है वो कौन से ईयर में की गई थी, 2011 में, 12 में, 13 में या फिर 14 में। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, 2012। 2012 में वुमेन पावर लाइन 1090 इसको स्टार्ट किया गया। इसके बाद आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAA लागू करने वाला देश का पहला राज्य ये कौन सा है भैया, ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर CAA को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 472, यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री ये कौन थे। अब ये थे आपके चौधरी नारायण सिंह, उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क या फिर नाइट सफारी पार्क ये कहाँ पर स्थित है। सो मुझे लगता है कि भाई आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, ग्रेटर नोएडा यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा, काफ़ी लाइमलाइट में रहा है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय विश्वविद्यालयों इनकी संख्या कितनी है। तो सही संख्या कितनी है, 19। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद 475 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश के स्वीकृत पदों की संख्या क्या है। तो न्यायाधीश के जो स्वीकृत पद हैं उसकी संख्या क्या है आपकी, 160, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा करता है। सहारनपुर से पूछा गया है। अब ये हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड या फिर उपरोक्त सभी। तो स्टार्टिंग में हमने इसको देखा हुआ है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। झांसी, भदोही, लखनऊ या फिर इज्जतनगर। तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। कानपुर में, लखनऊ में, गाजियाबाद या फिर मुरादाबाद। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए यानी कि कानपुर। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आंवला
ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बरेली, औरैया, सोनभद्र या फिर गाजियाबाद? तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि बरेली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 481 नंबर का, इसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ ये कब स्थापित किया गया था? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि वर्ष 2001 में महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ इसको स्थापित किया गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है किस वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान को IIT का दर्जा दिया गया? अब ये 2005 में, 2006 में, 2007 में या फिर 2008? तो सही आंसर 2008 में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट था उसको IIT का दर्जा दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 483, यहाँ पर पूछा गया है राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब मासिक पत्रिका इसका नाम क्या है? सो इसका नाम क्या है आपका? नया दौर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद आगे चले, अगला क्वेश्चन है ग्रेटर नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? सो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि वर्ष 2013 में ग्रेटर नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान इसको स्थापित किया गया। इसके बाद 485 नंबर का क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? आगरा, झांसी, प्रयागराज या फिर गोरखपुर? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि प्रयागराज में स्थित है उत्तर प्रदेश का पहला ओपन यूनिवर्सिटी या फिर मुक्त विश्वविद्यालय। 486 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि चौकाघाट बनारस, यहाँ पर स्थित है भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 487 नंबर का कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये कहाँ पर स्थित है? सो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है आपका? कानपुर में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? कितने मंडल हैं उत्तर प्रदेश में? तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि 18 टोटल मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 489, यहाँ पर राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना ये कौन सी है? औरैया है, आंवला है, हरदुआगंज है या फिर ये आपका दादरी है? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि हरदुआगंज, ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो सही आंसर 1983 में उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया है दादरी ताप विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर दादरी ताप विद्युत परियोजना स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है लखनऊ दूरदर्शन इसकी स्थापना जो है वो कौन से ईयर में की गई थी? तो क्या आएगा आंसर आपका? ऑप्शन बी यानी कि 1975। इसके बाद आगे चलें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस जिले में स्थित है? सोनभद्र में, बनारस में, आगरा में या फिर प्रयागराज में? तो सही आंसर क्या आएगा? आप ऑप्शन सी यानी कि आगरा, यहाँ पर पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल लोकेटेड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान एकेडमी ये कहाँ पर स्थित है? बनारस, अमेठी, सोनभद्र या फिर प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? अमेठी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र ये कौन सा था? तो ये था आपका आगरा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पर पूछा गया है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना लखनऊ में कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना लखनऊ में की गई थी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पर लोकेटेड है? मेरठ में, झांसी में, कानपुर में या फिर आगरा में? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि मेरठ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसकी शुरुआत जो है वो कौन से ईयर में की गई थी? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इसको स्टार्ट किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 499, इसमें पूछा गया है भृगु मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अब ये बाराबंकी है, बलिया है, फर्रुखाबाद या फिर मेरठ? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि बलिया। बलिया में लोकेटेड है भृगु मंदिर। इसके बाद आज के इस वाले सेशन का, इस पूरी सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? कानपुर, बनारस, इटावा या फिर बदायूं? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि इटावा। इटावा जो है वो आपका गंगा के किनारे स्थित नहीं है। सो दोस्तों, इसी के साथ ये वाला सेशन यहीं पर एंड होता है और इसी के साथ ये पूरी सीरीज जो हमारी थी 500 क्वेश्चंस की, वो भी यहाँ पर फिनिश होती है।